Morning students, we are reading chapter 10. Today also we read this chapter. Okay, let me start. The story of numbers की कहानी. Early humans were food gatherer. जो पहले जो आदि मानव थे, ठीक है, पहले वाले जो मनुष्य थे, were food gathered, वो भोजन इकट्ठा करते थे. They hunted animals, पशुओं का शिकार करते थे. And gathered food, और food gathered करते थे. For continue, दे ड्रॉ फिगर, यानी कि फॉर काउंटिंग के लिए वो क्या करते थे, दे ड्रॉ फिगर, वे फिगर बनाते थे, सिंबल्स चिन्ह एंड डॉट और डॉट लगाते थे. दिस वॉज अ वेरी क्रूड एंड द अनरिलेबल मेथड. ये बहुत ही कच्चा और अविश्वसनीय मेथड था, तरीका था उनका, अच्छा नहीं था. द डेसिमल सिस्टम ऑफ द काउंटिंग डेवलप्ड इन इंडिया. जो डेसिमल सिस्टम था, ठीक है, वो हमारे इंडिया में डेवलप हुआ. द कंसेप्ट ऑफ जीरो और शून्य, जो कंसेप्ट था जीरो का और शून्य का, वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड हियर, वो भी हमारे यहीं पर ऑर्गेनाइज्ड हुआ. ऑरिजिनेटेड यानी कि उत्पन्न हुआ. फ्रॉम इंडिया इट सेपरेट टू द अरब वर्ल्ड, यानी कि फ्रॉम इंडिया से, यानी कि सेपरेट कहाँ तक फैला, अरब वर्ल्ड, यानी कि अरब संसार तक भी. द अरब्स कॉल्ड द इंडियंस, जो अरब थे वो इंडियन को क्या कहते थे, इंडियन सिस्टम को क्या कहते थे, ऑफ द नंबर्स, इंडियन सिस्टम जो नंबर था उसको कहते थे हिंदुसा, मीनिंग ऑफ इंडिया, जिसका मतलब क्या होता था, इंडिया, भारत. टुडे दिस नंबर सिस्टम कॉल्ड द हिंदू अरेबिक सिस्टम, और आज इस नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम. इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे संसार में यूज होता है. द स्टोरी ऑफ पेपर. द इजिप्टियन, जो मिस्रवासी हैं, वर द फर्स्ट टू मेक पेपर, उन्होंने सबसे पहले पेपर को बनाया. फ्रॉम अ रीड कॉल्ड पेपाइरस. ठीक है, रीड क्या होता है, रीड होता है ये जैसे, यानी कि हमारा जो गन्ना होता है उसकी शेप का एक पौधा होता है जिसको पेपराइस बोलते हैं. ठीक है, क्या होता है ये, पेपराइस. द वर्ड पेपर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पेपराइस, और ये जो हमारा पेपर जो वर्ड है इस पेपराइस से ही निकला है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेपराइस कंटिन्यू टू यूज एज राइटिंग मटेरियल. जो पेपराइस है इसको यानी कि लगातार इस पर, यानी कि जो राइटिंग मटेरियल है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है. देन द चाइना फर्दर परफेक्टेड द आर्ट ऑफ मेकिंग, यानी कि इंडिया के बाद और हमारे इजिप्ट और अरेबिक, इन सब के बाद यानी कि चाइना भी परफेक्ट हो गया इसमें, आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर बनाने की कला में वो भी परफेक्ट हो गया. मोस्ट प्रोबेबली इट वॉज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ बार्क, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली, यानी कि मतलब जो ज़्यादातर है, यानी कि शायद इट वॉज मेड फ्रॉम, ये शायद किससे बना जाता है, पल्प होती है लुगदी, पेड़ की लुगदी होती है, जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो, ऑफ बार्क. ठीक है, उससे ही ये बनती है. टुडे वुड पल्प इज यूज टू मेकिंग, और आज के समय जो लकड़ी की जो लुगदी है उससे ही हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाने की काम आती है. द डिमांड ऑफ द पेपर इंक्रीज्ड, जो डिमांड है पेपर की वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है. व्हेन बुक्स बिगिन टू बी प्रिंटेड ऑन प्रिंटिंग प्रेस, कि जब से प्रिंटिंग प्रेस पर किताबें प्रिंट होना शुरू हुई है तभी से, यानी कि जो पेपर की जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग की इन्वेंशन देखो. फ्रॉम पेंटिंग ऑन केव वॉल, यानी कि जो हमारी गुफाएं थी, गुफाओं की दीवारों पर जो प्रिंटिंग थी, उससे लेके ह्यूमन स्लोली डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग, तो मनुष्य ने यानी कि धीरे धीरे करके लिखने की कला का भी विकास किया. दे स्टार्ट राइटिंग ऑन क्ले टैबलेट्स, उन्होंने क्ले टैबलेट्स होते हैं यानी कि ऐसे शेप से, ठीक है, यानी कि चिकनी टैबलेट बोलेंगे हम, उसकी शेप की जैसे, उस पर लिखना शुरू किया. एंड लीव्स, पत्तियों पर भी. एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, और जो एनिमल्स थे उनके मरने के बाद उनकी जो स्किन थी उस पर लिखने का काम शुरू किया इन्होंने. पॉइंटेड पेन शेप, जैसे इस पेन, जो हमारी ये पेंसिल है, ठीक है, पहले ऐसी शेप तो नहीं होती थी, यानी कि ऐसी होती थी, ऐसी से शेप होती थी पेन की. ठीक है, तो इस शेप में क्या किया, यानी कि टूल मेड अप, यानी कि ये बनाए गए, ठीक है, लिखने के लिए जो हम कलम बोलते थे पहले, इस शेप के यानी कि यूज़ किए. वुड, लकड़ी के थे वो, और बम्बू से वर यूज टू राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के उसमें यूज़ किए गए थे. लेटर, बाद में राइटिंग वॉज डन ऑन पेपर, और बाद में यानी कि जो राइटिंग थी वो किस पे लिखने लगे, यानी किस पे होने लगा वो काम, पेपर पर. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में बुक्स वर रिटन एंड कॉपीड बाय हैंड,
पहले जो किताबें होती थी उनकी जो कॉपी होती थी वो यानी कि हैंड रिटन होती थी, हाथ से ही लिखी जाती थी। इट वॉज़ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये बहुत ही धीरे चलने वाली प्रक्रिया थी। दिस हैंड रिटन बुक्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, और ये जो हैंड रिटन बुक्स थी, हाथ से लिखी हुई किताबें थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। वेरी फ्यू पीपल वर एबल टू बाय, यानी कि बहुत ही कम लोग होते थे जो उनको यानी कि खरीदने के योग्य हो सकते थे, एंड रीड बुक्स और किताबों को पढ़ते थे। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग डेवलप इन चाइना, जो आर्ट थी प्रिंटिंग, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग की जो कला थी उनका उसका विकास कहाँ हुआ था? चाइना में, अबाउट 1500 ईयर एगो, 1500 साल पहले। बट द मेथड वॉज डिफिकल्ट, परंतु मेथड बहुत ही कठिन था, एंड दिस नॉट पॉपुलर, और इसीलिए प्रसिद्ध नहीं हुआ। नियरली 550 ईयर्स, ठीक है, 550 साल पहले, बाद में, इन 1443 द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज बिल्ड बाय जॉन्स गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी। जॉन्सन गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी ने, ठीक है, यानी कि ये उसका नाम है जिसने प्रिंटिंग प्रेस को बनाया। तो सबसे पहले जर्मनी के जॉन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को बनाया था या निर्माण किया। ही यूज्ड मोल्ड्स, ठीक है, ही यूज्ड मोल्ड्स ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेटिक टू मेक वर्ड्स। तो उस यानी कि जो शब्दों को यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से उसने मोल्ड डालना शुरू किया। लाइंस में, लाइन में लिखना, और पेजेस में। इंक वॉज अप्लाइड ऑन द मोल्ड्स, और जो यानी कि जिस सांचे में डालते थे उसमें इंक का यूज़ किया गया। द फ्रेम वॉज देन प्रेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ सरफेस, और जो फ्रेम होता है जैसे ये वाला रखा हुआ है, ऐसे कोई फ्रेम था, ठीक है, और उसके बाद उसको दबाया जाता था, ठीक है, अगेंस्ट अ जो स्मूथ जो सरफेस होता था, ठीक है, उसके ऊपर उसको प्रेस किया जाता था। द मोल्ड्स कुड बी रीसेट एंड रीयूज, जो मोल्ड्स थे, ठीक है, उसको रीसेट भी किया जाता था और दोबारा से उसका प्रयोग भी किया जाता था। द बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड ऑन गुटेनबर्ग प्रिंटेड प्रेस। बाइबल ने सबसे पहले अपनी बुक्स को प्रिंट किया था किस पर? गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, और प्रेस का जो नाम था उसका भी नाम भी क्या हुआ? गुटेनबर्ग, ठीक है, जो जॉनसन गुटेनबर्ग थे उसी के नाम पर मशीन का नाम भी क्या था? गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। द प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल टू मेक मोर कॉपीज इन लेसर टाइम, और प्रिंटिंग प्रेस पर अब ये संभव हो गया था कि मेक मोर कॉपी की हम ज़्यादा से यानी कि ज़्यादा कॉपीज उस पर निकाल सकते थे, ठीक है, इन कम समय में, एंड एट अ मच लोअर कॉस्ट, और बहुत ही कम कीमत पर। सो बुक्स बिकेम चीपर, इसीलिए किताबें क्या हो गई? सस्ती हो गई, एंड इजीली अवेलेबल, और आसानी से उपलब्ध होने लगी। ओवर टाइम, उस समय द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटिंग इम्प्रूव, उस समय से यानी कि जो प्रिंटिंग जो इम्प्रूव सुधारा गया उस प्रिंटिंग में क्वालिटी को। नाउ इट इज़ कलरफुल, ठीक है, और अब की बात करें तो कलरफुल बुक्स, रंग बिरंगी किताबें, मैगजीन एंड द न्यूज़पेपर आर अवेलेबल एट अ रिजनेबल प्राइस, और अब तो वो यानी कि हमारे रिजनेबल प्राइस पर हम उपलब्ध हैं हमें, ठीक है। तो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।